कैसे हो दोस्तों। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पाठन प्रक्रिया में मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हिंदी में जो दिए जाने वाला किसी भी पहले हिंदी में दिया जाता, अब किसी भी क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का नहीं, जैसे कि भाषाओं के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी राशि कितनी है? इसकी राशि दोस्तों 11 लाख रुपए है। कितनी? 11 लाख। इसकी राशि दोस्तों 11 लाख रुपए है। इसकी राशि 11 लाख रुपए है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि पूछ देता है कभी कभी कि ज्ञानपीठ राशि किस पुरस्कार कौन सी है? 11 लाख रुपए। और भाषा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसकी राशि 11 लाख रुपए होती है। और कुछ लेखक हैं जिनके रचना नहीं पूछते हैं, उनका सन पूछता है और किस भाषा के हैं वो पूछता है। तो हमारी कुछ हैं, जैसे में देखिए 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था। किसको? 1965 ईस्वी में जी शंकर को। 1965 जी शंकर 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 को दिया गया था। ये किस भाषा के थे? तो ये दोस्तों मलयालम भाषा के थे। किस भाषा के थे दोस्तों? ये दोस्तों मलयालम भाषा के थे। पहला पुरस्कार किसे दिया गया? 1965 ईस्वी में किसको दिया गया? जी शंकर को दिया गया। जी शंकर जी को। किसको दिया गया? शंकर जी को दिया गया है। किसको दिया गया? इसको इस तरह याद करिए, शंकर जी को दिया गया था। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? शंकर जी को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? शंकर जी को। और किस सन में? 1965 ईस्वी में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? शंकर जी को। इस तरह याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो शंकर जी को दिया गया था। किस सन में? 1965 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? मलयालम भाषा के कवि थे। 1966 ईस्वी में किसे दिया गया था? 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में दोस्तों तार शंकर जी को दिया गया था। ये बंगाली भाषा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। बंगाली भाषा के क्षेत्र में कौन से? तार शंकर जी को। पहला शंकर जी को दिया गया था, दूसरा तार शंकर जी को। दोनों शंकर जी को दिया गया था। किसको? पहला शंकर जी को, दूसरा तार शंकर जी को। किसको? तार शंकर जी को। ये बंगाली थे। किस सन में? 1965 में इसका शुरुआत हुई थी। 1966 में अंतिम 1968 में किसे दिया गया था? 1968 में सुमित्रानंदन पंत को। किस पर? चिदम्बरा पर। इनकी किस रचना पर दिया गया था? तो इनको चिदम्बरा पर दिया गया था 1965 में। ये हिंदी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1968 में सुमित्रानंदन। ये पूछेगा कि हिंदी के पहले व्यक्ति कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और किस रचना पर? तो चिदम्बरा पर दिया गया था सुमित्रानंदन पट को। 1968 ईस्वी में हिंदी के पहले हिंदी विषय के, जैसे हिंदी भाषा के सबसे पहले व्यक्ति हैं। और दोस्तों 1959 में किसे दिया गया था दोस्तों? 1969 में दोस्तों पहली बार उर्दू के लिए फिराज गोरखपुरी को दिया गया था। किसको पूछेगा कि उर्दू भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो फिराग गोरखपुरी को। किसे दिया गया था? फिराग गोरखपुरी को दिया गया था 1959 में। किस सन में? 1969 दोस्तों 1969 में। किस सन में? 1969 में दिया गया था फिराग गोरखपुरी को उर्दू भाषा के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। हालांकि इससे पहले दिया जा चुका था। किस सन में दोस्तों? 1976 में। इन्हीं के बाद 1976 में किसको दिया गया था दोस्तों? तो 1976 में दिया गया था आशापुरा देवी को। आशापुरा देवी ये कहाँ? ये हिंदी भाषा की नहीं थी। आशापुरा देवी जो थी 1976 में दिया गया था। ये हिंदी भाषा की नहीं थी। कहाँ की थी दोस्तों? ये हिंदी भाषा की नहीं थी। 1976 में। पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहली महिला कौन थी? तो कौन सी थी? आशा थी। कौन सी थी? आशा थी। बस आशा याद करिए, पूरा याद नहीं हो पाएगा, हम मानते हैं। आशा थी। कौन महिला थी? आशा थी। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी? आशा थी। और हिंदी के क्षेत्र में पहले पुरुष कौन थे? तो चिदम्बरा। और हिंदी के क्षेत्र में
पहली महिला कौन सी हो जाएंगी? 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था, यामा पर इनको दिया गया था पहली महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था पहली बार? तो आशापुरा देवी को दिया गया था। और 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर दिया गया था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर दिया गया था। फिर 1978 में अज्ञेय जी को दिया था कितनी नाव में कितनी बार के लिए? 1978 में किसको दिया गया था? अज्ञेय जी को। 1978 अज्ञेय जी को दिया गया था। 1978 अज्ञेय। अब 1982 में किसे दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा के लिए। यह पहली महिला हिंदी के क्षेत्र में पाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अब 1900 और क्या सन है 1992 में नरेश मेहता को दिया गया था, ये भी हिंदी भाषा के ही थे। 1900 फिर उसके बाद 1992 फिर 1982 के बाद ना एक संशोधन किया गया। कौन सा? एक संशोधन किया गया कि अब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार अब जिसको भी दिया जाएगा वो कोई किसी भी भाषा का हो उसको दे दिया जाएगा। 23 भाषा दोस्तों, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। एक भाषा इंग्लिश को उसी कुल मिलाकर कितने भाषाओं के लिए? 23 भाषाओं के लिए दिया जाएगा दोस्तों। 1992 में किसे दिया गया? नरेश मेहता को, ये भी हिंदी भाषा के थे। फिर क्या है दोस्तों 1999 में दोस्तों निर्मल वर्मा को दिया गया था, ये भी हिंदी भाषा के थे। फिर 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया था, ये भी हिंदी भाषा के ही थे। 2009 में दोस्तों 2 लोगों को दिया गया था। किसको? 2 लोगों को दिया गया था। वो 2 लोग कौन थे दोस्तों? एक अमरकांत थे और दूसरा क्या थे? श्रीलाल शुक्ल थे। एक अमरकांत, एक दूसरा श्रीलाल शुक्ल थे। और नेक्स्ट है दोस्तों 2013 में किसको दिया गया? तो केदारनाथ सिंह को दिया गया था। 2013 में किसे दिया गया था? केदारनाथ सिंह को दिया गया था। 2017 में किसको दिया गया था दोस्तों? 2017 में कृष्णा सोली को दिया गया था, ये भी हिंदी के ही थे। फिर 2018 में दोस्तों पहली बार अंग्रेजी के लिए दिया गया था। किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। तो ये पहले व्यक्ति अंग्रेजी के थे 2018 में। इनका क्या नाम था? अभिनव घोष थे। फिर और इनको इंग्लिश के लिए दिया गया था। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि हिंदी में पूछ देगा कि हिंदी में कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं? तो दोस्तों कितना आंसर होगा? आप मारेंगे 10, क्या हो जाएगा? 10 बार हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। कितनी बार? 10 बार। 10 बार दोस्तों मिल चुका है। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि जो दोस्तों होती है वो 1 लाख रुपए होती है। कितनी होती है? 1 लाख रुपए। इसकी राशि 1 लाख रुपए होती है साहित्य। और ये ज्ञानपीठ के पास दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भाषा के क्षेत्र में दिया जाना ज्ञानपीठ के पास दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। कौन सा? साहित्य पुरस्कार। देख लीजिए दोस्तों साहित्य पुरस्कार ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसकी उपहार राशि 1 लाख रुपए होती है। और इसकी स्थापना पूछ देगा दोस्तों तो 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1955 ईस्वी में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ये दोस्तों 24 भाषाओं के लिए। एक राजस्थान की भाषा है दोस्तों। अगर ऑप्शन में 24 ना हो तो आप 23 को टिक मारिएगा। किसको? 23 को टिक मारिएगा। हालांकि ना हो ऑप्शन में तब। तो देखिए दोस्तों और हमारा दोस्तों पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? ज्ञानपीठ माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? हिम तरंगड़ी मतलब माखनलाल मतलब कि हिम का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ। और मक्खन जो होता है वो बर्फ में नहीं पिघलता है। इसको याद करने का ट्रिक दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी जो है जो हिम अर्थात बर्फ होता है वो किस में नहीं पिघलता है? वो किस में नहीं पिघलता है दोस्तों? मक्खन जो होता है दोस्तों वो किस में नहीं पिघलता है? मक्खन जो दोस्तों होता है वो हिम में नहीं पिघलता है। माखनलाल चतुर्वेदी याद करिए दोस्तों। इस तरह इसका सन इसका सन तो अधिक नहीं पूछा गया है लेकिन इसकी रचनाकार पूछ दिया गया है। पूछ देगा कि हिम तरंगी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। पूछ देगा कि हिम तरंगी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी। किस रचना के लिए? हिम तरंगी के लिए। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और किस रचना के लिए दोस्तों? तो हिम तरंगी के लिए। हमें उम्मीद होगा कि आपको इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा।
तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में तो हमने बता दिया। यह देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है दोस्तों, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे अब पहला दोस्तों क्या होता है? पहला दोस्तों ज्ञानपीठ होता है। पहला कौन सा होता है? पहला ज्ञानपीठ होता है। तो दोस्तों और ये इतनी सारी भाषाओं के लिए इसको दिया गया जाता है दोस्तों। ये देखिए राजस्थानी, अगर ऑप्शन में कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं होता है दोस्तों, तो राजस्थानी 24 नहीं तो 30। और रचनाकार के पास भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों किसको दिया जा सकता है? उसके पास भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। रचना का प्रकाशन भारत में होना चाहिए। पुरस्कार के लिए चयनित रचना से संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध योगदान होना चाहिए। रचना का प्रकाशन पिछले 5 वर्षों के दौरान, ये पूछ सकता है दोस्तों कि रचना का प्रकाशन कितने वर्षों के दौरान? 5 वर्षों के अंतर्गत ही दिया जाएगा। आपने मान लीजिए पहले साल आपने कोई रचना की, दूसरे साल आपने कोई रचना की, तीसरे साल आपने कोई रचना की, चौथे साल आपने कोई रचना की और 5वें साल आपने कोई रचना की, तो इन्हीं सबको लेकर आपको एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया जाएगा। लेकिन 6वें साल में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया, मतलब 5 साल। इसका याद करिए कि 5 वर्षों के दौरान दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी, 1955 में क्या है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। किस रचना के लिए? हिमतरंगी के लिए। अगले वीडियो में हम आपको इससे और अच्छे डिटेल में बताएंगे। आप लोग अगले वीडियो में जरूर रहिए।